ऑपरेशन ऑफ जेफेट, इसमें हम देखेंगे जो हमारा जेफेट है वो वर्किंग किस तरह करता है, उसमें करंट किस तरह से फ्लो होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा जेफेट है, जो हमारा फेट है उस पर जब हमने कोई भी बायस यानी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं की किसी भी टर्मिनल पे, ये बीच में है हमारा एन चैनल और साइड में है पी रीजन जो कि डिफ्यूज होता है एन चैनल में और ये हैवीली डॉप्ड होता है। ये हमारा जो हमारा फैक्ट होता है वो 3 टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, एक सोर्स जो कि ग्राउंड है, एक ड्रेन और एक गेट। इन तीनों में से किसी पे भी हमने अभी सप्लाई प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन जो हमारे गेट और सोर्स वोल्टेज है वो भी 0 है और जो हमारी ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज है वो भी 0 है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डिप्लीशन रीजन है इसमें 2 पीएन जंक्शन बनते हैं, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, पीएन और पीएन 2 पीएन जंक्शन बनते हैं। तो इसके बीच में जो डिप्लीशन लेयर बनती है उसकी जो थिकनेस होती है वो इक्वल होती है, यानी इन दोनों की थिकनेस इक्वल होती है और सिमेट्री होते हैं, नियर अबाउट सिमेट्री होते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करें, ड्रेन को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ड्रेन में करंट फ्लो होगा, तो ड्रेन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इस टाइम पे गेट पे कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं की गई है। अगर करंट फ्लो होगा तो कॉमन सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये है हमारे येलो कलर के जो एरो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। अगर करंट इस कंडीशन में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेंगे। जो हमारा करंट है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो करता है, ड्रेन से एंटर होकर सोर्स में लीव करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेंगे और इससे डिप्लीशन लेयर में चेंज आएगा। क्यों? वो इसलिए होगा क्योंकि हमने ड्रेन पे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है वोल्टेज के, जो कि रिवर्स है, और रिवर्स होने की कंडीशन में जो ये लेयर है वो क्या करेगी, वो एक्सपेंड होगी, यानी कि इंक्रीज करेगी, और वो इंक्रीज करेगी ड्रेन की साइड से। ड्रेन की साइड से वो ज्यादा इंक्रीज करेगी एज कंपेयर टू सोर्स, क्योंकि जो ड्रेन है वो रिवर्स वोल्टेज की रिवर्स पोलैरिटी से कनेक्ट है, यानी वो रिवर्स है, इसलिए ये इस साइड से ज्यादा इंक्रीज करेगी, लेकिन सोर्स की साइड से कम करेगी। फिर क्या हुआ, जो डिप्लीशन लेयर होगी इंक्रीज कर गई। ड्रेन करंट तो हमारा ऐसे ही फ्लो कर रहा है, यानी कि ड्रेन करंट अगर जिसमें हमने पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई दी थी उसमें तो ड्रेन करंट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही फ्लो करेंगे हमारे। और अब इसने हमने अपने फेट पे, गेट पे नेगेटिव गेट सोर्स बायस दी है, यानी कि नेगेटिव गेट वोल्टेज दी है, VGG सप्लाई की है हमारे गेट और सोर्स के बीच में जो कनेक्टेड है। गेट क्या है, हमारा नेगेटिव वोल्टेज की नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट है, जो कि रिवर्स बायस है। ये एक प्रॉपर वे है जे फेड को कनेक्ट करने का, इसमें रिवर्स पोलैरिटी देते हैं हम, ये रिवर्स बायस पे ही वर्क करता है और उसके थ्रू ही हम अपने जो करंट है उसको फ्लो करवाते हैं। जब ये रिवर्स पोलैरिटी जो कि हमने गेट पे दी है, ये क्या करेगा, अगेन ये जो पी रीजन है जो हैवी डॉप्ड है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर अगेन उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज कहाँ से करेगी, ड्रेन की साइड से ही करेगी, क्योंकि ये भी रिवर्स है और गेट्स की जो वोल्टेज आ रही है, गेट साइड जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पी यानी पी रीजन जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो भी रिवर्स है। तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है तो करंट क्या होता है, कम फ्लो करता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है सर्किट का। जो फैट का है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा और जो इंक्रीज हो जाएगा और करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। इस तरह से हमारी जो विड्थ है वो अगेन इंक्रीज होगी, वो भी ड्रेन की साइड से। अगर गेट की नेगेटिव पोलैरिटी को रेगुलरली इंक्रीज किया जाए, यानी नेगेटिव बायस को इंक्रीज करें रेगुलरली, तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर और ज्यादा इंक्रीज होगी। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिप्लीशन लेयर आपस में मिल जाएगी, यानी कि ड्रेन की साइड से मिली है, क्योंकि ये भी रिवर्स है और ये भी रिवर्स है। सोर्स की साइड से ये थोड़ी कम रहेगी, ड्रेन की साइड से थोड़ी ज़्यादा होगी, और इसका रीज़न हम पहले दे चुके हैं। और इस कंडीशन में
जो VGS यानी कि गेट सोर्स वोल्टेज है, गेट और सोर्स की जो वोल्टेज है वो इज इक्वल टू पीक वोल्टेज की होगी। पीक वोल्टेज मतलब कि इस टाइम पे जो हमारा ड्रेन करंट है वो स्टेबल हो जाएगा। ड्रेन करंट इस टाइम पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कोई ड्रेन करंट फ्लो नहीं करेगा। और ड्रेन करंट फ्लो नहीं करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, और मतलब डिप्लीशन लेयर है उसमें से डिप्लीशन की विड्थ इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो करंट को फ्लो नहीं होने देगी, वो रिस्ट्रिक्शन पैदा करेगी करंट के फ्लो करवाने में। इसलिए अगर हम नेगेटिव पोलैरिटी यानी कि नेगेटिव बायस को इंक्रीज करते हैं गेट की साइड से, तो विड्थ और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि अगर गेट पे नेगेटिव पोलैरिटी को कम कर दिया जाए तो डिप्लीशन लेयर अगेन अपनी कंडीशन में आ जाएगी, यानी कि डिप्लीशन लेयर ओपन हो जाएगी, उसमें से ड्रेन ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स यानी ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ अगेन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से ये वर्क करता है, जो डिपेंड करता है रिवर्स बायस पे, जो गेट पे हम कितनी नेगेटिव बायस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये ज्यादा हो गया डिप्लीशन इंक्रीज हो जाएगी, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अगर इसको डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, तो अगेन करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और वो कंडीशन जिसपे हमारी डिप्लीशन लेयर मिल जाती है, कोई करंट फ्लो नहीं होता, उस कंडीशन को हम पिंच ऑफ बोलते हैं या सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। जिस टाइम पे जो क्या होता है हमारा वोल्टेज ड्रेन सोर्स को चाहे हम इंक्रीज करते रहें, ड्रेन करंट में कोई भी चेंज नहीं आता, वो जीरो हो जाता है। यह है हमारी वर्किंग ऑफ जिफेक्ट।